in Noida Sector 31. Thari murders. हम लोग के साथ में न्याय होगा। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का पीस भी खाया था। सबसे पहले तुम सोचो अभी इसी सेकंड तुम्हारे ना पुलिस ना मीडिया ना तुम्हारा नेबर किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें लगता है तुम सेफ हो? सेफ इसीलिए क्योंकि तुम टावर वाली साइड हो, स्लम वाली साइड नहीं। आज तक किसी ने नहीं पूछा यहाँ बच्चे क्यों गायब हो रहे हैं। मे बी क्योंकि ये फेसेस रिपोर्ट्स में मिलते नहीं हैं, उनकी माँ का रोना ट्रेंडिंग नहीं होता। अब इमेजिन करो एक गली जहाँ अभी भी बच्चे गायब हो सकते हैं और कोई पूछेगा भी नहीं। आर दे इवन वर्थ फाइंडिंग? क्या तुम वो इंसान हो जो फ्लिक कर देगा? पुलिस स्टेशन में भीड़ सब फोटोज पढ़ के बैठी है, आंखें रो रो के लाल हो चुकी हैं। किसी का बेटा 14 साल का था तो किसी का सिर्फ 5 साल का, और इसका आंसर साइलेंस। रोज हर एक पेरेंट आता और रोज पुलिस उन्हें इग्नोर करके भगा देती है। अब इससे ये सवाल उठता है कि क्या गरीबों के बच्चे मिसिंग हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हर हफ्ते एक नया बच्चा मिसिंग। सोसाइटी का सिस्टम पहले डिसाइड करता है किसकी कंप्लेंट सुननी है और किसकी इग्नोर करनी है। एंड वन डे दे फाउंड एक फाउल स्मेलिंग बैग के अंदर एक इंसानी हाथ। पुलिस वहाँ पहुंचती है और जल्दी से ये सब कुछ कवर करने का ट्राई करती है एंड दे से ये हाथ किसी जानवर का हाथ है। पर ऐसा कौन सा जानवर है जिसके हाथ में छोटी सी ब्रेसलेट है? जब प्रूफ इतना एविडेंट है एंड इतनी बड़ी बड़ी बात इग्नोर हो तो सिस्टम में साफ साफ करप्शन के साइंस दिखते हैं। और अब तक ये बात लोकल रेजिडेंट्स में फैल चुकी थी। सब पूछ रहे थे और क्या आना बाकी है इस केस में। अब इस वीडियो के इस पॉइंट से स्टोरी एक ड्रास्टिक टर्न लेने वाली है। लोकल रेसिडेंट्स ने खुद ही आपस में मिलकर डिसाइड किया वो लोग वो जमीन खोदेंगे जहां उन्हें वो हाथ मिला था। एंड देन एक एक करके मिलते जाते हैं और बैग्स और बोन्स। स्लम्स की आवाज फाइनली मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गई। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया हाउस ऑफ हॉरर्स। एंड उस टाइम 2 कंस्पिरेसी सामने आई, ऑर्गन ट्रेड या फिर ब्लैक मैजिक। अब सवाल है पैंथर जो कि एक लिटरल बिलियनेयर था, उसके मैंशन के पीछे ऐसी बर्बादी एक कैसी सरकारी मजबूरी है जो अंधेरे में सब कुछ छुपा रही थी। ये खबर अब एक नेशनल न्यूज बन गई। पॉलिटिशियंस टीवी पे दिख रहे हैं, जस्टिस होना चाहिए। लेकिन जब वो बच्चे गायब हो रहे थे तब कौन था उनके सपोर्ट में? अब सब फोमो में थे कि प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो कूल नहीं लगोगे। एंड प्रोटेस्ट बस एक ट्रेंड बन गया था और सब इसमें बस अपना फायदा देख रहे थे जैसे पॉलिटिशियंस। अब कलेक्टिव आउटरीच ने जस्टिस को रेस बना दिया है। लोगों और मीडिया प्रेशर एंड प्रोटेस्ट के बाद फाइनली पुलिस अरेस्ट करती है सुरेंद्र कोजी और मोरिंदर सिंह पंधीर को। फिर आता है केस का मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट, कोजी का कन्फेशन। इट वाज सो चिलिंग कि आप शॉक हो जाओ। कोजी ने कन्फेशन में अपनी सारी स्ट्रेटेजीज बता दी। उसने कहा वो गली के बच्चों को चॉकलेट्स और कैंडीज का लालच देता, उसके बाद जब वो फंस जाते फिर मर्डर, उसके बाद बॉडीज का म्यूटिलेशन, उसके बाद कैनिबलिज्म, मतलब ह्यूमंस ईटिंग ह्यूमन। विक्टिम्स के पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों के मेमोरीज लाइक उनके कपड़े और उनके फोटोज पकड़ के रो रहे थे। हर बच्चा किसी के लिए सब कुछ था। विक्टिम्स लाइक पायल और रिम्पा एक जिंदा इमोशन थे। कुछ पेरेंट्स को इतना शौक लगा कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करते रहे रात दिन जस्टिस के लिए। अब टाइम है केस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करने का। नंदलाल। हर बच्चा किसी के लिए दुनिया है, बट इस केस में उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है उतना किसी ने नहीं किया। इट रियली शोज एक बाप का स्ट्रगल। उनकी बेटी पायल की मिसिंग रिपोर्ट काफी टाइम तक हायर अथॉरिटीज ने सीरियसली नहीं ली, पर नंदलाल जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास बाप है, उन्हें हार मानना नहीं आता था। उन्होंने हर एक दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे। तो कभी वो सीबीआई गेट गए, तो एक बार कलेक्टर्स ऑफिस तक चले गए थे, बट नो लक। और एक बात जो दिखाती है कि वो कितने डिटरमिन्ड है वो है कि जहाँ दूसरे जो विक्टिम्स हैं उनके पेरेंट्स जब घर पर हार के बैठ जाते, दूसरी तरफ नंदलाल रात भर बेंच पे बैठ के एफआईआर की एक एक लाइन पढ़ते रहते थे। उनकी वजह से ही मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान उनसे अट्रैक्ट हुआ। सोशल मीडिया स्पेशली ट्विटर एंड टीवी पे #जस्टिस फॉर पायल ट्रेंड होना स्टार्ट हुआ। ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी फाइटिंग स्पिरिट की वजह से हुआ। उन्होंने लिटरली सिस्टम को हर एक एंगल से पुश करते रहे। अथॉरिटीज ने ऑफिसर्स बदल दिए पर वो नहीं बदले। उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि जब पूरा सिस्टम इग्नोर कर रहा हो, एक आदमी ही काफ़ी है सिस्टम को हिलाने के लिए। पर क्या उन्हें ये पीस मिला जो लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस प्रॉमिस करता है, या उनके लिए भी सब कुछ बस फाइल्स में क्लोज हो गया?
जैसे ही अथॉरिटीज को डंपिंग ग्राउंड से एक के बाद एक प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं, उनके अंदर से बोन्स, चप्पल और कपड़े मिलते हैं। ज्यादातर मिसिंग बच्चों के थे। अब पब्लिक का पेशेंस टोटली खत्म हो गया था। टोटल 19 स्केलेटन्स म्यूटिलेटेड रिमेन वर ऑफिशियली रिकवर्ड। अथॉरिटीज के हिसाब से मोस्टली जो कपड़े थे वो मिसिंग वुमेन और बच्चों के थे। लोकल रेसिडेंट्स का गुस्सा इतना वायलेंट हो गया था कि एक रात के अंदर 200 से ज़्यादा विलेजर्स पैंथर के घर के बाहर जमा हो गए। भारी भीड़ उन सब ने स्टोन्स लेकर पैंथर के घर का गेट तोड़ने की कोशिश की। इतनी भीड़ देखते पुलिस ने इमरजेंसी में 2 प्लेटून्स भेज दिए। जब इतना सारा क्राउड हो वो भी गुस्से में, तो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल लग रहा था। अब मैं बताऊंगा इस केस के डिटेल्स, जैसे कि पैंथर के बंगलों के अंदर से 15 से ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स बरामद हुए, 50 से ज़्यादा हड्डियाँ और डजन्स ऑफ छोटे कपड़े, शूज, ज्वेलरी पीसेस। CID की ऑफिशियल रिपोर्ट, मोस्ट रिमेन्स बिलोंग टू किड्स एज्ड 4 to 14 years। अब पुलिस ने इतने करप्शन के बाद कुछ तो एक्शन लिया होगा। मॉब थ्रेट के चलते यूपी गवर्नमेंट ने एक दिन में पूरा नोएडा पुलिस स्टेशन सस्पेंड कर दिया। 6 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग SHO को सस्पेंड कर दिया गया। CBI को केस हैंडओवर कर दिया गया। CBI की 30 मेंबर्स टीम ने केस ले लिया 24 घंटे के अंदर। एट दिस पॉइंट पूरे इंडिया का फोकस बस एक गेटेड बंगलों पर था। न्यूज, बैंक्स, रिपोर्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स 3 दिनों तक वहीं पर थे। नाउ द क्वेश्चन वाज, क्या सच में जस्टिस होगा या बस लॉ एंड ऑर्डर का ड्रामा? जब पूरी पब्लिक का फोकस एंड सिस्टम का फेलियर एंड पैनिक एक साथ आ जाए तो क्या होगा? मीडिया रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक रिसर्च की फाइंडिंग्स ने इस केस को नया और डार्कर टर्न दे दिया। जब जो स्केलेटन्स मिले उनका एनालिसिस हुआ तो साफ पता चल रहा था उन बॉडीज पर कट्स एकदम प्रिसाइज थे, जैसे इन्हें किसी एक्सपीरियंस सर्जन या बुचन ने काटा। लेकिन पुलिस फाइल्स में एक लाइन लिखी थी, साइकोटिक इम्पल्सेस, अनकंट्रोलेबल अर्जेस। कुछ जर्नलिस्ट ने इस सब को एक ऑर्गन ट्रेड रैकेट से कनेक्ट कर दिया। इस सब की वजह से एरिया के सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स और शेडी मेडिकल एजेंट्स का नाम बाहर आने लगा। कुछ डॉक्टर्स से चुपचाप क्वेश्चनिंग भी हुई, बट इस थ्योरी को ऑफिशियली प्रूव नहीं किया गया। एंड देन सामने आए कोहली के साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। उसमें थी हॉरिफाइंग डिटेल्स, कंपल्सिव सेक्सुअल वायलेंस, बॉडीज का म्यूटिलेशन आफ्टर डेथ और कुछ केसेस में ऑर्गन्स का कंजम्पशन। जब ये डिटेल्स पब्लिक हुई तो पूरा इंडिया हिल गया। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से ये सब क्लियर था कि कोहली एक ज़्यादा क्रिमिनल नहीं है। इस ऑपरेशन में प्लानिंग, रिसोर्सेज और कनेक्शन चाहिए थे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि कोहली बस एक पॉन है। असलियत में जिन लोगों ने क्राइम किया है वो सिस्टम के अंदर सेफ जोन में बैठे हैं। सच इतना लेयर्ड था कि हर इन्वेस्टिगेशन एक नए एंगल ही आती थी और थ्योरीज कभी खत्म ही नहीं होती थी। और यहाँ से स्टार्ट होती है नेक्स्ट बड़ी कहानी। अब इस केस में 2 तरीके का केस थे। एक सुरेंद्र कोहली, एक गरीब, एक गांव से आया हुआ सर्वेंट जिसे अब हर कोई एक नाम से जानता था, मॉन्स्टर। और एक तरह मोनिंदर सिंह पैंथर, बिजनेसमैन, पॉलिटिकल कनेक्शंस वाला, जिसके बंगलों के अंदर ये सब हुआ। कोहली की पर्सनालिटी में चेंज हुआ। कोर्ट हियरिंग्स में एक ब्रोकन इंसान लगता था, चुप रहता था, कभी कभी बेचैन लगता था, जैसे उसने जो कुछ था सब कह दिया हो और अब कहने को कुछ और ना बचा हो। लेकिन जो एलिगेशन उसकी फाइल में थे, हर एक का डिस्क्रिप्शन किसी भी नॉर्मल इंसान को पैरानॉइड करने के लिए काफ़ी था। पैंथर का बिहेवियर कोहली से बिल्कुल नॉर्मल था, एकदम नीट फ्लोट्स, एक्यूरेट आंसर्स और हमेशा एक कांस्टेंट कामनेस, जैसे उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक मेड का नाम भी सामने आया जो एलिजिडली विक्टिम्स को बंगलों के अंदर देती थी। कुछ विटनेस ने अपने स्टेटमेंट्स ही बदल दिए और कुछ तो चुपचाप गायब हो गए। और हर बार ये क्वेश्चन था, अगर ये घर है हाउस ऑफ हॉरर्स तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्वड है। रूमर्स ये थे कि लोकल पुलिस जानबूझकर केस के कुछ एंगल्स इग्नोर कर रही थी। रेगुलर बेसिस पर फाइल्स का मिसिंग होना, इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स और पैंथर के पॉलिटिकल कनेक्शंस ने इसे और एविडेंट बना दिया। पिक्चर अब क्लियर थी, बट एक फीलिंग थी कि सच का एक पार्ट अभी भी जेल के बाहर ही छुपा हुआ है। जब सारी दुनिया एविडेंट ढूंढने में लगी, असली टेस्ट कोर्ट के अंदर होना था। क्या जस्टिस सिस्टम पेन समझ सकता है और कितने देर तक लोग वेट करेंगे सच के आउट होने का? कोर्ट रूम का माहौल बहुत ज़्यादा इंटेंस है, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। कोर्ट के बाहर न्यूज़ वैन्स का शोर, अंदर सिर्फ पेपर्स की विस्परिंग और जज के पेन की स्क्रैचिंग। CBI एक्सपर्ट्स DNA चार्ट्स प्रेजेंट करते हैं। ग्लव्स पहने एक ऑफिसर एक छोटे से एविडेंस बैग उठाते हैं। उस बैग के अंदर एक बच्चे का शू। सबकी नज़र उस एविडेंस बैग पर अटक जाती है। एक मदर अपना दुपट्टा मुंह पे दबा लेती हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं।
लॉयर्स अपना अटैक रेडी रखते हैं, एक तरफ प्रूफ तो दूसरी तरफ डिनायल। कोहली का स्टेयर खाली, पैंथर अपने पेन को घुमाता रहता है जैसे बस एक टाइम पास हो। जो पेरेंट्स यहाँ पर हर दिन आते हैं उनके लिए सिर्फ केस नहीं, उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जब फाइनली कोर्ट के वो घड़ी आती है, साइलेंस, सबकी फिंगर्स क्रॉस्ड, दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। कोर्ट ने सुना दिया, वर्डिक्ट दिया, पर दर्द अब भी जिंदा है। पेरेंट्स के आंसू निचोड़ दिए गए, पर कहानी खत्म नहीं हुई। निठारी गलियों में अब भी साइलेंस है, मिसिंग चेहरे, अधूरी यादें। अगर तुम्हारी एरिया से कोई गायब हो तो तुम क्या करोगे? बच्चों की सेफ्टी सिर्फ कोर्ट का काम नहीं है, तुम्हारा भी काम है। ये कहानी सिर्फ रिपोर्ट नहीं, हमारी असली रियलिटी है। और अगर ये मिसिंग वॉइस तुम भी हो सकते हो। शेड्स गिरती हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं, एहसास बाकी है। क्या तुम चुप रहोगे या आवाज बनोगे?